हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइजी ट्रेड। आज हमें निफ्टी में एक डाउन मूव और उसके बाद फिर एक अप मूव देखने को मिला और आज हमने किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। उसका जो रीज़न था, क्योंकि जो वीकेंड पर तीनों ही हैवी वेट्स के जो निफ्टी में हैवी वेट्स हैं उनके रिजल्ट्स आए हुए थे, तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती थी। और क्योंकि स्टार्टिंग के अगर आप 15-20 मिनट देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा मार्केट, और वॉलेटिलिटी में हमेशा आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर किसी भी टाइप का एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या एक्यूरेट डेटा को एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनकी बड़ी पोजीशंस एग्जिट होती हैं और फ्रेश नई पोजीशंस बनती हैं। तो कई बार यहाँ पर जो दूसरे बड़े लोगों की लड़ाई में छोटे रिटेल ट्रेडर्स की हमेशा बलि चढ़ती हैं। निफ्टी लगभग 20-30 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था 25,000 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप डे हाई से डे लो को कैलकुलेट करेंगे तो 7-8 मिनट में हमें लगभग 150 पॉइंट का एक शार्प फॉल देखने को मिला, और उसके बाद डे लो से जो हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 30-40 मिनट के अंदर निफ्टी में हमें 300 से 350 पॉइंट की एक वॉलीटिलिटी देखने को मिली। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो 10-15 मिनट में जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो काफ़ी ज़्यादा उनमें काफ़ी चेंजेस हुआ, क्योंकि उस टाइम पर आईवी की जो वॉलीटिलिटी थी वो भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर 10 बजे के आसपास जो फ्रेश लो लगा था, चाहे वो पुट साइड हो या कॉल साइड, जो फ्रेश हाई लगा था, तो यहाँ पर वो लगभग मार्केट बंद होने तक सेम हाई लो रहा यहाँ पर कॉल और पुट साइड का। और जो 10 बजे के आसपास अगर किसी ने फ्रेश पोजीशंस बनाई होगी, अगर ऑप्शन सेलर ने यहाँ पर सेल किया होगा तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि यहाँ पर सारा दिन कॉल साइड के प्रीमियम का भी काफ़ी नुकसान हुआ है और पुट साइड के प्रीमियम का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। निफ्टी के अगर आप हैवी वेट्स को देखेंगे तो जो वीकेंड में रिजल्ट्स आए थे यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और रिलायंस के, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तीनों के ही रिजल्ट्स एवरेज थे और रिलायंस के थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट वाइज जो रिलायंस ने कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है निफ्टी में 45 पॉइंट्स का, और आईसीआईसीआई बैंक में 77 पॉइंट्स का, और एचडीएफसी बैंक ने 52 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर क्योंकि जब हमने डेटा एनालिसिस किया था और शायद 10 बजे के 9:57 के आसपास हम लोगों ने अपडेट भी शेयर की थी कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं और रिलायंस में फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। तो यहाँ पर एक दिन ये क्योंकि एक रिजल्ट्स का रिएक्शन था, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी आज मार्केट में। तो यहाँ पर आज थोड़ा सा वेट किया है यहाँ पर, तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के थ्रू यहाँ पर इंडेक्स को मैनेज किया गया है, क्योंकि अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो यहाँ पर इसका काफ़ी नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस था, और जो अदर कंपोनेंट्स थे टीसीएस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक, और यहाँ पर आप देखेंगे उसके अगेंस्ट में अगर जो पुलर्स थे निफ्टी में जिन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस किया तेज़ी में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलटी और कोटक बैंक, यहाँ पर इनमें कोई ज़्यादा खास बड़ी तेज़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के थ्रू इंडेक्स को मैनेज किया गया है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद सारा दिन एचडीएफसी बैंक साइडवेज ट्रेड ही हुआ है। लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक के वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कम वॉल्यूम के साथ एचडीएफसी बैंक ऊपर गया है, और वॉल्यूम्स के एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर के थ्रू लॉन्ग पोजीशंस को बिल्डअप किया गया था, और यहाँ पर किसी बड़े प्लेयर को एग्जिट दिया गया है, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक की टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी देखेंगे आज एनएसई की वेबसाइट पर भाव कॉपी अपडेट होने के बाद, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है ये जनरली हर दूसरे तीसरे दिन एचडीएफसी बैंक में वॉल्यूम ट्रेड होता रहता है। तो यहाँ पर हो सकता है क्योंकि ये लो वॉल्यूम के साथ अप मूव आया है, तो ये हो सकता है ज़्यादा टाइम तक सस्टेन ना हो। और अगर आप इसी सेम पैटर्न को आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर भी देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ भी हमें सेम एक्टिविटी होते हुए दिखी है जैसी एचडीएफसी बैंक में एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ पर भी किसी बड़े प्लेयर को एग्जिट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आज हमने इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया क्योंकि आज इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था निफ्टी के
बढ़ने पर, क्योंकि यहाँ पर अदर कंपोनेंट्स को अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में जो और भी लिस्टेड कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पर उनमें कोई ज़्यादा हमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो इंडेक्स को मैनेज करके एक फोमो क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पर आपको उसकी वजह से आज एक तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि निफ्टी ने 25,000 के लेवल को भी रिक्लेम किया है सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रखने के लिए, तो हो सकता है थोड़ा सा 1-2 दिन हमें साइडवेज ट्रेड होता हुआ दिख सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर अगर कुछ आपके सामने अपडेट्स होगी या कुछ चार्ट या ऑप्शन चेन डेटा को जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसकी लाइव अपडेट्स हम हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,090 पर। अगर आप डीप इन द मनी में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहां पर आज लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है, और एट द मनी के आसपास देखेंगे अगर आप 25,000 डीप इन द मनी और एट द मनी 25,100 के आसपास, तो थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग की गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे 25,000 और 25,100 के पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई गई हैं और एग्जिस्टिंग जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और अगर आप आउट ऑफ द मनी में भी देखेंगे तो 25,300 25,400 के आसपास फ्रेश कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखेंगे तो अपसाइड मूवमेंट काफ़ी लिमिटेड दिख रहा है, और यहाँ पर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस हैं निफ्टी में। तो आज निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास एनालिसिस करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अगर कुछ प्राइस सेक्शन और ऑप्शन चेन डेटा में अपडेट होती है तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।